मेरे प्यारे, बताया है कि जिस समय गुरुदेव विश्वामित्र जब यज्ञ हवन करते हैं तो राक्षस लोग उनका यज्ञ पूरी नहीं होने देते हैं। इसीलिए गुरुदेव विश्वामित्र ने सोचा है प्रभु का अवतार हो चुका है और क्यों ना भगवान को यहाँ यज्ञ की रक्षा के लिए लाया जाए। इतना विचार करने के बाद में आज विश्वामित्र जी महाराज आश्रम पर से अयोध्या के लिए चल देते हैं और जैसे ही महाराज दशरथ ने सुना है गुरुदेव विश्वामित्र के आने की खबर जैसे ही पाई है तो उसी समय महाराज दशरथ ने ब्राह्मणों का समाज लिया और ब्राह्मणों का समाज लेकर के गुरुदेव विश्वामित्र की अगुवानी दी। विश्वामित्र महाराज जी को महाराज दशरथ अपने महल पे ले आए और बैठने के लिए आसन दिया है, आदर सत्कार किया है। उसके बाद में विचार किया कि किस प्रकार से बाबा का आना हुआ है, गुरुदेव विश्वामित्र का किस प्रकार से आना हुआ है, कैसे क्या कारण है आने का। जब आदर सत्कार किया है, भोजन वोजन आदि सत्कार किया है, विविध प्रकार के भोजन करवाए हैं, उसके बाद में आज महाराज दशरथ ने आने का कारण पूछा है। तो उसी समय आज विश्वामित्र महाराज कहने लगे, राजन सुनो कि अनुज समेत देव रघुनाथा और निश्चर बद में हो सनाथ। महाराज राक्षस लोग वन में हवन यज्ञ नहीं होने दे रहे हैं, इसीलिए मैं राम लक्ष्मण को लेने आया। आप हमें राम और लक्ष्मण को दे दी। अब मांग इतनी देर क्यों लगा दी है विश्वामित्र ने मांगने में? अरे अगर मांगना था तो जैसे आए थे वैसे ही कह देना था कि राजन सेवा सत्कार अलग रखो, मैं राम लक्ष्मण को लेने के लिए आया हूँ और राक्षस लोग वन में हवन यज्ञ नहीं होने दे रहे हैं, इसीलिए हमें राम और लक्ष्मण को दे दीजिए। आज बताया है इसलिए हमें राम और लक्ष्मण को चाहिए। इतनी देर क्यों लगा दी है विश्वामित्र ने मांगी। लेकिन याद रखना मेरे प्यारे, ये होशियार लोगों की बात होती है। जो होशियार होते हैं उन्हीं का ये काम होता है। मेरे प्यारे, जब आप किसी के घर पर कोई वस्तु मांगने के लिए जाते हैं तो मांगने से पहले उस घर का हाल चाल देख लेते हैं। कैसे कि घर का हाल चाल ठीक ठाक है या नहीं, कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हो रहा है। और महाराज घर में हुआ हो झगड़ा मोटरसाइकिल के प्रति, मोटरसाइकिल के कारण
घर में झगड़ा हुआ हो और जब तक आप भी मोटरसाइकिल के लिए पहुंच जाए तो क्या होगा? बताया है, अगर आप किसी के घर पे मांगने के लिए जाए, आप किसी के घर पे कोई वस्तु मांगने के लिए जाए तो मांगने से पहले उस घर का हाल चाल देख लेते हैं कि घर का हाल ठीक ठाक तो है, कोई झगड़ा बगड़ा तो नहीं हो रहा है। और मेरे प्यारे, घर में हुआ हुआ झगड़ा मोटरसाइकिल पर, भाई भाई में घर में झगड़ा हो रहा हो मोटरसाइकिल के कारण, जब तक आप भी पहुंच जाएंगे भैया, क्या आपकी मोटरसाइकिल मिल जाएगी तो घर से क्या आवाज आएगी? अरे भैया चुपचाप यहाँ से चले जाओ। सुबह से यहाँ मोटरसाइकिल के कारण झगड़ा हो रहा है, वो कह रहे मैं ससुराल जाऊंगा, मैं कह रहा मैं ससुराल जाऊंगा। एक मोटरसाइकिल तो बताओ दोनों लोग कैसे पहुंचेंगे? इसीलिए चुपचाप यहाँ से चले जाओ। लो, क्या फायदा? इसीलिए यदि कोई भी वस्तु आप किसी के घर पे मांगने के लिए जाते हैं तो मांगने से पहले उस घर का हालचाल देख ले, सब ठीक ठाक तो है। यही कारण है मेरे प्यारे,